तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने तीन लेवल है बराबर। अपना जो कैंपेन लेवल है जहाँ हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, एड सेट लेवल है हमारा, और तीसरा है एड लेवल बराबर। तो हम पहले आते हैं कैंपेन लेवल में बराबर। तो यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ, तो अपना क्रिएट करूंगा तो मेरा कैंपेन लेवल है वो ओपन हो जाएगा ये बराबर। तो ये रहा हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग बराबर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अभी अवेयरनेस सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ बराबर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपको लर्न मोर का भी ऑप्शन दिया होगा कि आप क्या कर सकते हो, पूरा ये देखने के लिए भी पूरा उस फेसबुक का आर्टिकल है, तो यहाँ से पूरा आप पढ़ सकते हो कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है, राइट। तो ये आपको समझना इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको एक बार एग्जांपल के साथ बता देता हूँ बराबर। जो ऑब्जेक्टिव पहले जो पहले सेक्शन में आएगा वो ऑब्जेक्टिव बराबर। तो आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए लीड वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कस्टमर चाहिए, आपको राइट, पेशेंट जो चाहिए आपको टास्क आपके लिए, राइट। तो आपके लिए लीड वाला जो इम्पोर्टेंट है वो अभी अपडेट हुआ है नया वाला, तो उसमें क्या है, अभी लीड जनरेशन का भी आएगा। फिर आप मैसेज से भी कर सकते हो लीड जनरेशन, जो आप ऑलरेडी आप करते हो, ऑलरेडी आपका चालू है आपका, राइट। और अब हम्म। कन्वर्जन है। तो इसमें क्या किया हुआ है, जो ये लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव से क्या होता है कि लीड जनरेशन क्या है कि पहला ऑप्शन है जहां से हम अपने ऑडियंस को बताएंगे, हमारा क्लियर गोल होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, राइट। जब भी आप पहली बार हमारा कैंपेन आप ऑब्जेक्टिव शुरू करते हो, तो फेसबुक के पास क्या है, पूरा उसका एल्गोरिथम के पास पूरा डेटा है एक एक पर्सन का, कि सामने वाला पर्सन कितना टाइम स्पेंड करता है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करने के लिए, राइट। और सेकंड क्या है, फेसबुक के पास वो भी पता है कि सामने वाला कौन कौन सा ऑनलाइन परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा वीडियो ज्यादा देख रहा है, उसमें कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा है, राइट। कुछ ऊपर सर्च कर रहा है तो क्या कर रहा है, राइट, कौन से लाइक को कौन से ब्रांड को फॉलो करता है बराबर। न्यूज फीड में कितना घंटा वो यूज करता है, स्टोरी देखता है कि नहीं देखता है, मैसेज करेगा कि नहीं करता है, राइट। तो जो है A to Z काफी सारे मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास है सामने वाला एक एक पर्सन का, राइट। तो हम क्या करके जो आप ऑब्जेक्टिव ये सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से क्या उसका जो एल्गोरिथम में जो ऑडियंस है उसके हिसाब से ही वो फाइंड आउट करके देगा, राइट। तो आपके लिए जो क्लिनिक के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लीड वाला, राइट। प्लस ये आप क्या, ये अवेयरनेस में भी ये है ना। अवेयरनेस से हेलो। कुछ नहीं होगा, आपका जो अवेयरनेस का जो होगा ना, उससे क्या होगा, आपका जो हाँ। क्लिनिक का है आसपास के लोगों को उसका अवेयरनेस पहुंचेगा कि आपका जो हाँ क्लिनिक तो भी, वो हाँ। अवेयरनेस जाएगा तो अपना जो फीडबैक है वो मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ फीडबैक से उसमें, मतलब अट्रैक्ट होके तो आएगा वो। हाँ मतलब हाँ आएगा, तो इंक्वायरी एक दो महीने बाद जो आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो आपको क्या अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्या आसपास के लोगों को जानकारी देना है, जो दूसरे लोगों को पता नहीं है कि आपका जो है क्लिनिक अवेलेबल भी है आपका, राइट। तो हम्म। आसपास के एरिया में आपको अवेयरनेस पहुंचानी है आपके क्लिनिक का, तो ये बेस्ट है हम्म। आपको, राइट, अवेयरनेस पहुंचाने के, पर उससे कुछ आपको लीड के ऐसा कुछ आएगा नहीं स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट करोगे तब। पर जब भी जैसे हम्म। अवेयरनेस पहुंचता जाएगा, आपका क्लिनिक का नाम सभी लोगों के नाम में आता रहेगा कि संदीप जी हम्म। का ये क्लिनिक है आप बराबर। तो आगे जाके जब भी हम्म। कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आपके क्लिनिक में पहले वो याद करेंगे आपको, अवेयरनेस हाँ से जी, ऐसा हो हाँ गया। जी। हाँ, हमें जो डोमिनोज बोलते हैं कैसा डोमिनोज याद आ जाता है, बिस्लरी बोलते तो वाटर हाँ। बॉटल, राइट। ऐसे आपका हाँ। हाँ। ब्रांड हाँ। अवेयरनेस हो जाएगा, ऐसे आपको ब्रांड का भी अवेयरनेस हो जाएगा आपका, राइट। हाँ। हाँ। तो इसमें क्या लिखा है फेसबुक ने, जो यहाँ लिखा ही हुआ है कि क्रिएट हाँ। अवेयरनेस ऑफ योर बिजनेस, बराबर, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ योर बिजनेस, दिस हम्म। ऑब्जेक्टिव विल हेल्प यू रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर योर एड, बराबर। आपका अवेयरनेस भी आपका बिजनेस का हो जाएगा, प्लस आपको आपका एडवर्टाइज जो भी आप क्रिएट करोगे, जो आप वीडियो आप डालोगे ना फीडबैक का, वो याद रह हाँ। जाएगा उसको। फिर जब भी आगे जाके हाँ। जैसे सेम टू सेम उसको कोई भी तकलीफ होगी ऐसे, तो आपको ही पहले कांटेक्ट करेगी, दूसरे फिजियोथेरेपी पे राइट। वहां नहीं जाएगा, पहले आपका ही, राइट। हाँ, आपका ही आएगा, राइट। यहाँ स्टोर विजिट का भी है, स्टोर विजिट भी आपको करेगा, मतलब आपका क्लिनिक भी विजिट करेगा, ट्रैफिक को आप सेंड कर सकते हो अवेयरनेस के लिए, बराबर। स्टार्टिंग में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे आप ये चलाते रहोगे, 100-200 रुपया मतलब एक दिन का, अथवा 75 रुपीज में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस के लिए भी आप लीड जनरेशन, कोई कस्टमर लाने के लिए भी आप डाल सकते हो, राइट। कस्टमर डालने के लिए भी आप अपना लीड जनरेशन का जो एडवर्टाइज करते हो, सेल जनरेट करने के लिए जो पेशेंट आते रहे,
वो भी करते रहना है, और हम्म। आपको अवेयरनेस भी करते रहना है कि आज आसपास के लोगों पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे आपका जो क्लिनिक है उसका अवेयरनेस। ट्रैफिक में तो वेबसाइट का होता है ना? हाँ, ट्रैफिक का स्पेसिफिकली वेबसाइट में होता है, और ट्रैफिक आपको भेजना है वेबसाइट में, तो उसके लिए यूज होता है। राइट, तो यहाँ लिखा ही वो है। तो है नहीं हमारे लिए उसमें। तो ये उपयोगी नहीं है। तो भी मैं आपको बता देता हम्म। हूँ क्या उसका है, जो यहाँ लिखा ही हुआ है। इंक्रीज ट्रैफिक टू योर ऑनलाइन डेस्टिनेशन ऑफ योर चॉइस, सेंड पीपल टू योर डेस्टिनेशन सच एज योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, शॉप और ऐप। बराबर, ये ई कॉमर्स शॉप का है और वेबसाइट का है, ई और कॉमर्स। ये एप्स का है। और ये आपको हम्म। ट्रैफिक आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आपको भेजना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ट्रैफिक उसके फेसबुक पेज पे भेज के क्या हम्म। है उसका। मतलब आपको ट्रैफिक हम्म। मतलब, हाँ, आपको वेबसाइट हो तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें यहाँ एग्जांपल के साथ भी बताया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ हम्म। कि इफ यू आर हैविंग ए फ्लैश सेल, आपको कोई ऑफर चल रहा है और आपके शॉप पर, अथवा आपका कोई पोटेंशियल कस्टमर को, तो आपको वेबसाइट पेज पे आप भेज सकते हो डिस्क्राइब करने के लिए आपका सर्विस। पर आपको कोई ऑफर क्रिएट करते हो अच्छा वाला, तो आपको कोई पेज है तो वेबसाइट पे आप भेजते हो ट्रैफिक को, तो उसको वहां से उसको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी ट्रैफिक को। राइट, तो ये वाला कैंपेन हम्म। आप चला सकते हो। प्लस आप हम्म। अवेयरनेस का भी चला सकते हो एंगेजमेंट। ये। हाँ, एंगेजमेंट वाला भी चला सकते हो। आपको जो ये है कि आपको अलग अलग आपको कोई अच्छा सा वीडियो है आपने बनाया, आपको रिकॉर्डिंग किया, तो उसमें आपको ज्यादा से हम्म। ज्यादा लाइक चाहिए आपको। राइट, आपका इंस्टाग्राम हम्म। फॉलोइंग, थोड़ा फॉलोइंग बढ़ाना है आपको इंस्टा पे, हम्म। फेसबुक पेज, उसमें लाइक चाहिए आपको, शेयर चाहिए ज्यादा से हम्म। ज्यादा। राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव हम्म। आपको इम्पोर्टेंट रहेगा एंगेजमेंट का। राइट, तो फेसबुक तो ऐसे ये लोगों भी, को ही। हम्म। हाँ, एंगेजमेंट में भी अच्छा शेयर होएगी अपनी ज्यादा वीडियो, तो उससे भी फायदा होना। हाँ, उससे भी फायदा होगा आपका। बरोबर, आपको जो मोस्टली जो आपको फायदा होगा, बरोबर, ये लीड वाला ही होगा। जो आपको ज्यादा 80% हाँ। जो आपको यूज करना है ना, लीड वाला हाँ ऑब्जेक्टिव जी। यूज करना है आपको। राइट, 80%। और आपको टेन टेन लीड में क्या परसेंट होएगा? लीड में आपको जो कस्टमर मिलते रहेंगे, मतलब आपको पेशेंट जो है उसका इंक्वायरी है, आपको हाँ। कॉल करके आपको क्लिनिक पे, राइट, कोई भी इंक्वायरी हो तो डायरेक्ट ही आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, जो भी मैसेज वाला चालू हाँ। है। राइट, और अपना एंगेजमेंट में क्या होगा आपको, मतलब आपका जो सोशल मीडिया है, आपने जो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है, वो मेंटेन रहेगा। हाँ। उसमें लाइक फॉलोइंग बढ़ते रहेंगे, शेयर बढ़ता रहेगा, तो आगे जाके जब भी अकल वो। वाल अकल वाली जो ऐड मैंने छोड़ी है ना, नहीं तो लीड्स का वो मैंने करके छोड़ा है। लीड्स वाला सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ जी। फोन से कर दिया मैंने, फोन पर भी है लीड्स का तो। हाँ, फोन मतलब से उसमें। हम करते हैं बूस्ट। अच्छा, हाँ, बूस्ट का आता है उसमें। पर ये सारे जो ऑप्शन है ना, हाँ। आपको लिमिटेड आता है। मैंने आपको क्या पहले क्या बताया था कि जो एडवांस लेवल का अच्छा। जो अलग अलग जो टारगेटिंग होता है आपको जो ऑडियंस का, वो अपने फोन पे हम्म। इतना नहीं आता, खाली बूस्ट करने का आता है। लीड जनरेशन सिलेक्ट किया, ये ऑडियंस है, ये थोड़ा दो तीन डाट दिया, फिर आपने पब्लिश कर दिया। तो उससे क्या आगे जाके आपका कॉस्ट है बढ़ता रहता है। उसका एडवांस लेवल का जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अलग अलग प्लेसमेंट के हाँ। हिसाब हाँ। से, ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, तो उसमें ये सब नहीं आता ओके। है। राइट, मैं आगे आपको एक्सप्लेन ओके। करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या अलग है ओके। हमारा, जो बताता हूँ मैं। ओके। बरोबर। हाँ, तो मैं ये थोड़ा एंगेजमेंट का बता देता हूँ, तो आगे जाके क्या आपको ये यूजफुल रहेगा। एंगेजमेंट का एक बार आपको क्या, ये इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग आप जब भी करते हो एड्स मैनेजर यूज करने के लिए, तो उसका आपको ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना जरूरी है कि क्या ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हाँ। करने से हमको क्या ऑडियंस हमें फाइंड आउट होते हैं फेसबुक में। राइट, एक बार आपका हाँ। ये अलग अलग क्लियर हो गया एक बार कि ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने से कौन सा ऑडियंस हमें मिलेगा, तो क्या आगे जाके हाँ अपना, राइट। हाँ, पहले से आप सिलेक्ट करोगे फटाफट, अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर दिया। फिर अपने फॉर एग्जांपल आपको हम्म। ब्रांड अवेयरनेस कर, तो फटाफट आपको क्या ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट करके आपको फिर छोड़ देना है आपको, बराबर, क्लिक करके नेक्स्ट हम्म। नेक्स्ट लेवल पे चले जाना है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट हम्म। है आपको एक बार समझना कि उससे क्या होता है, कौन से ऑडियंस फाइंड आउट हम्म। होते हैं, उससे क्या क्या मतलब उसका एंड रिजल्ट क्या मिलता है हमें। राइट, तो फॉर हम्म। एग्जांपल मैं यहाँ एंगेजमेंट का बताऊं, तो यहाँ लिखा ही हुआ है फेसबुक ने। राइट, कि फाइंड पीपल मोर हम्म। लाइकली टू एंगेज विथ योर बिजनेस ऑनलाइन, बराबर, सेंड मैसेज हम्म। और टेक ए डिजायर एक्शन ऑन योर एड और पेज, बराबर लिखा है, और एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है। If you want हम्म। people who are interested in your product or service to start a conversation via message, so this objective can reach potential customer more likely to do this, बराबर। क्या ज्यादा एंगेजमेंट हमें चाहिए, जो आपको बताया कि आपको वीडियो अच्छा आपने बनाया रिकॉर्डिंग करके, तो उसमें हमारे क्या ज्यादा शेयर होना चाहिए अपने फेसबुक पेज पे हमें,
लाइक होना चाहिए, राइट, हमें फॉलो करे इंस्टाग्राम पे। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका हम्म बेस्ट रहेगा। एंगेजमेंट का, वीडियो व्यू का जो दिया हुआ है यही, बराबर, बेस्ट ऑब्जेक्टिव। हम्म मैसेजेस का है, कन्वर्जन का है, हम्म बराबर। पहले ये हम्म क्या था, अलग अलग था अपना एंगेजमेंट का, वीडियो व्यू का। तो अभी फेसबुक ने क्या हम्म किया, ये कॉम्बाइन कर दिया सब ऑब्जेक्टिव है वो। अभी नया अपडेट आया है, हम्म 2 महीना हुआ है। तो पहले ये इतना हम्म ये नहीं था पहले, राइट। और हम्म लीड वाला तो हमें पता ही है कि कैसे यूज करना है अपना क्लिनिक के लिए, राइट। और ऐप इंस्टॉल हम्म के लिए तो हमें जरूरी नहीं होता, जो प्ले स्टोर से कोई आपका हम्म ऐप बनाते हो आगे जाके, तो उसके लिए एक हम्म कैंपेन है ऐप इंस्टॉल के लिए, राइट। और अपना सेल जनरेट करने के लिए है ये, जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है, राइट। हम्म उसको क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना पड़ता है, ऊपर के जो कोई भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे तो ई कॉमर्स में उसको हम्म सेल नहीं आएगा उसको, राइट। हम्म सेल जनरेट करने के लिए स्पेसिफिकली ये वाला ही उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बिना वो नहीं आता है, राइट। तो यहाँ लिखा ही हुआ है, फाइंड ओ- पीपल मोस्ट लाइकली टू परचेज योर गुड और ऑनलाइन, जो आपका वेबसाइट में आपको परचेज करवाने सामने वाले लोगों को। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक को पता है कि सामने वाला ऑनलाइन परचेज करता है कि नहीं करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेज नहीं करता तो फेसबुक को पता है, आप परचेज करते हो तो फेसबुक को पता है, तो आपको एडवर्टाइज दिखेगी, मुझे नहीं दिखेगी, राइट। क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आ करता, गया तो फेसबुक को पता है, राइट। तो इसकी बेस पे ये सब पूरा वो टारगेटिंग डिसाइड होता है फेसबुक का, अलग अलग एल्गोरिथम से। आ गया ये तो, आ गया हाँ इतना आ गया, समझ। ओके। हाँ, तो आगे जाके खाली आप एक बार देख लीजिएगा, आगे जाके आपको क्रिएट करो तो बराबर। मैं अभी ये देख जाता हम्म हूँ, बराबर। आर्टिकल भी ओपन हो जाएगा जब भी आप अपना क्रिएट करोगे तो, बराबर। बराबर, ये सारे ऑप्शन ऑप्शन दिए होंगे आपको, राइट। तो मैं फॉर एग्जांपल में हम्म ये लीड वाला है, अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव है वो, बराबर। हम्म और यहाँ से अपना नाम लिख दीजिएगा कि आपको ये लीड जनरेशन का है, अथवा आपको जो भी नाम याद रहे आपको, तो आगे जाके अपना देख सकते हो कि कौन सा अपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था, राइट। और यहाँ आपने 22/9 अथवा कुछ भी आपको याद रहे ऐसे यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव का कुछ लिख देना है आपको, राइट। लीड जनरेशन 22/9 हम्म के इसने मेरे अभी ये तारीख को मैंने ये लीड जनरेशन की एडवर्टाइजिंग शुरू किया था, बराबर। हम्म ओके। प्लस में आपको ये एडवांस लेवल का कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसका क्या एडवांटेज है अपना एडवांस कैंपेन ऑब्जेक्टिव, बरोबर। तो आपको जो भी ये पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसका क्या यूजेज है। तो आपको आगे जाके यूज करना हो तो आप कर सकते हो, राइट। ओके, हम्म। प्लस में यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट किया तो ये दूसरे लेवल पे हम आ गए, उसका नाम है एड सेट लेवल, जो यहाँ ऊपर लिखा ही है, एड नहीं सेट लेवल। ये था ना, कैंपिंग के नीचे स्पेशल एड कैटेगरी, इसके अंदर क्या आएगा? ओके, कौन सा, ये कैटेगरी वाइज? हाँ। हाँ, तो उसको ज्यादा तो यूज नहीं होता है वो, ऐसे ही अपना आपका लीड जनरेशन के लिए डिफॉल्ट ही छोड़ना है। आपका जो इंश्योरेंस का है, आपको क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस, जो आप व्हीकल लोन है, ऐसे आप कुछ कर रहे हो तो ये नो सिलेक्ट नो करना है नो। आपको, क्रेडिट वाला, हाँ। फिर एम्प्लॉय में एम्प्लॉयमेंट है, ओके तो ये ज्यादा हाउसिंग है, तो हमने ये ज्यादातर अपना पॉलिटिक्स से अपना जो कैंपेन है तो वो ज्यादातर जरूर नहीं पड़ता है। ओके हाँ, वो सब ओके। बराबर। बाकी एक्शन वाला भी डिफॉल्ट ही और आएगा, ये ऑब्जेक्टिव और इतना। ये था ए बी टेस्ट है ना, अब नीचे हाँ नीचे। हाँ, ये ज्यादातर ई ये कॉमर्स के क्या लिए होता यूज है? होता है। हाँ, उसमें ए बी टेस्टिंग में क्या ए बी होता है, टेस्ट। हाँ, हमारे आपके लीड जनरेशन में इतना यूज नहीं होगा आपको, बराबर। उसमें क्या है, आप 10-15 अलग अलग आपको क्रिएटिव वीडियो है, फिर अलग अलग ऑडियंस होता है। तो उसके आपको 15-20 हम्म दिन के लिए कंटिन्यू आपको उसमें रखना पड़ता है, आप एडिट नहीं कर सकते, आपको कॉस्ट बढ़ जाए फाइंड आउट करने का। आप जब नया स्टार्ट करते हो ना अपना फ्रेश कैंपेन, तो यूज होता है, बराबर। हम्म। तो ज्यादातर आपको यूज नहीं होगा, पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसा हो तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझना हो तो। नहीं, हाँ, एक बार हाँ, मोटा मोटा बता देते, मतलब है क्या, मतलब ओके, ए बी हाँ, तो मैं टेस्ट आपको, मतलब आई हाँ, मीन क्या? ओके, तो आपको क्या अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं हम, कि कौन सा क्रिएटिव है हमारा, जो वीडियो अथवा इमेज कौन सा ज्यादा चलेगा, ऑडियंस को कौन सा पसंद आएगा, राइट। तो वो टेस्ट करने के लिए हम्म आप क्या क्या कर सकते हो, जो आपके पास वीडियो है, आप 10 वीडियो टेस्ट करना चाहते हो कि 10 में से कौन सा ज्यादा परफॉर्म करेगा हमारा, ऑडियंस को कौन सा पसंद आएगा। तो हम वो टेस्ट कर सकते हैं, ए बी टेस्ट हम्म करने के लिए यूज कर सकते हैं।
प्लस आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ऑडियंस हम्म, सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ऑडियंस को हम मतलब कौन से एज ग्रुप वाले को। फॉर एग्जांपल आपको 25 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, हम्म, 60, 50 से 60। हम्म, तो अलग अलग ऑडियंस क्रिएटिव वाइज हम्म, आप कर सकते हो कि कौन सा ऑडियंस ज्यादा है एज ग्रुप वाले को, हमारा जो ये हमारे एडवर्टाइजिंग वो दिखते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। राइट। तो ये एबी हम्म, टेस्टिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट। हम्म। फिर ये आपको हाँ, कैंपेन तो ये बजट तो ऑप्टिम। ए बी टेस्ट तो अच्छा ही है, हमको कम से कम ये तो पता चले भाई हमारी वीडियो कौन सी ज्यादा हिट है, उसको ही हम कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो आपको उसमें क्या, आपको 15-20 दिन उसका जो बजट होता है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, मिनिमम उसका बजट होना चाहिए 1500 की जगह उसका। मैं आपको करूंगा तो आपको बता दूंगा कि आप कितने दिन तक वो करना चाहिए और कितना बजट रखना चाहिए आपको, क्योंकि एक बार आपने एक बार क्रिएट कर दिया फिर आप एडिट नहीं कर सकते उसको, ये भी टेस्टिंग में एडवांस लेवल का। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो क्या उसका एल्गोरिदम वो टेस्ट करता रहेगा। तो 15-20 दिन बाद उसको आपको ईमेल करेगा कि आपका ये टेस्ट हो गया है और आप कौन सा वीडियो परफॉर्म कर रहा है और कौन सा ऑडियंस आपका सिलेक्टेड है। राइट। तो उसके बाद ये अपने इंडिविजुअल कैंपेन में पूरा कर सकते हैं, कोई एबी टेस्टिंग में ऐसा सब नहीं करना पड़ता आपको, फिक्स मतलब डे और आपको अमाउंट आपको रखना पड़ता है उसके लिए, एबी टेस्टिंग के लिए। राइट। अच्छा, इंडिविजुअली जो हम आपका जो करंटली चालू है वो नहीं कर सकते। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा हो तो ये बी टेस्टिंग वाला, तो आपको आइडिया आ जाएगा, प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा बराबर। हम्म। तो अभी यहाँ तक एडवांस रखते हो। हाँ। और ये सीबीओ बोलते ये हैं, क्या? एडवांस कैंपेन बजट। तो ये दोनों हम्म, हम एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, एबी टेस्टिंग और एडवांस कैंपेन बजट, बराबर उसको जो हम्म, सीबीओ कहते हैं। बराबर। हम्म, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हमारा आगे हम एडसेट लेवल पे जो दूसरा लेवल है, यहीं से क्या होगा हमारा ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे हम कि कौन से ऑडियंस को हम बताना चाहते हैं। राइट। तो अब फॉर एग्जांपल आपके तो वेबसाइट नहीं है बराबर, तो आपको जो लीड जनरेशन हम्म, के लिए जो आप यूज करोगे, ये कॉल वाला आप यूज हम्म, करोगे बराबर। प्लस आप ये इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट फ्रॉम और मैसेंजर बराबर, ये यूज करोगे आप बराबर। दोनों में से आपको एक ही यूज करना है, अभी ये नया लॉन्च हुआ है इंस्टेंट फ्रॉम और मैसेंजर। आपको स्पेसिफिकली मैसेंजर पे लीड जनरेट करना है तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे। पर आपको फ्रॉम और आपको मैसेंजर दोनों में आपको करना है तो उसके लिए कौन सा है, ये वाला इंस्टेंट फ्रॉम और मैसेंजर वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम्म। है आपके लिए बराबर। तो ये वाला रखिएगा। स्टैंड और ये स्टैंड फ्रॉम। हाँ। स्टैंड फॉर्म एंड मैनेजर। हाँ, मैसेंजर। ओके, बराबर। ये वाला आपको ओके। सिलेक्ट करना, तो कॉल वाला भी कर सकते हो। कॉल वाला आप टेस्ट करने के लिए 3-4-5 दिन आप टेस्ट करने के लिए एक कैंपेन भी एक चलाइएगा कि उस सामने कॉल आता है कि नहीं आता, तो आपको वो आइडिया आ जाएगा। डायरेक्ट आपको कॉल आ जाए तो फिर मैसेजेस की कोई आपको उसमें टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। बराबर ही आपको डायरेक्ट ही हम्म, कस्टमर आपको कॉल कर लेता है तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। राइट। तो हम्म, एक बार आप वो देख लीजिएगा अलग अलग कैंपेन चला के कौन सा ज्यादा रिस्पॉन्स करता है बराबर। हम्म, तो ये रहा हमारा कन्वर्जन लोकेशन, आपको कौन सा लोकेशन में आपको लीड चाहिए आपको। राइट। हम्म, प्लस इसके नीचे आपका फेसबुक पेज आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ नीचे फेसबुक पेज आपका बराबर। तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, आपका जो भी आपका सूरज फिजियोथेरेपी है वो आ हम्म, जाएगा बराबर। हम्म, प्लस यहाँ से आपका आ गए। बजट, हाँ, आ गया। और उसके नीचे आएगा यहाँ आपको बजट सिलेक्ट करने का बराबर, आप कितने बजट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ फॉर एग्जांपल आप 250 से आप जितना एक दिन का रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हो बराबर। नहीं, ये जो स्टार्टिंग। ऊपर है ना, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में, ये क्या आएगा? और ये आपने कौन सा, हाँ मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिमाइजेशन, ये अपना नीचे आया हुआ है, ये आया है ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, हाँ, यहाँ नीचे आया हुआ हाँ, है। हाँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी थोड़ा नीचे आऊंगा मैं तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा, हाँ, आपका ऊपर दिया हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो नीचे मेरा आया है तो मैं अभी अब नया फ्रेश अकाउंट बिजनेस अकाउंट एड्स मैनेजर बनाया है ना, तो थोड़ा थोड़ा फीचर ऊपर हाँ। नीचे थोड़ा, हाँ, होते रहेंगे। बाकी कोई मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नीचे जब आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा है उसका यूज केस। बजट पर आना। हाँ। बजट एंड शेड्यूल में आ गए हैं। हाँ, तो उसमें आपको डेली बजट जो रखना है वो यहीं से आप कर सकते हो बराबर। प्लस डेली ये में, आपका, डेली बजट में क्या होता है, ये मुझको समझ नहीं आ रहा। डेली बजट मतलब लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में क्या है वो डिफरेंस है? हाँ,
मतलब डेली बजट में आपका 250 डेली का आपका स्पेंड होता रहेगा जब तक अपना जो बैलेंस पड़ा हुआ है। तो डेली का 250 हम्म। 250 आपका होता रहेगा। और आपको बोलना है कि आपको ये 22 तारीख से आपको 30 तारीख तक ही आपका एडवर्टाइजिंग चलाना है। राइट, आपको पता है कि हाँ 10 दिन ही मुझे चलाना है। तो आप क्या कर सकते हो, हाँ हाँ आपका लाइफ टाइम बजट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे मेरा है तो हाँ यहाँ 22 तारीख ये हो गया, 22 तारीख से मुझे हाँ। ये 30 तारीख तक ही मुझे चलाना है। तो मैं ये डेट हो गया कि ऐसे तो चलाता हूँ मैं, तो 8-10 दिन के लिए चला देता हूँ। ओके, हाँ तो 1500 रुपये। ओके, हाँ तो यहीं से आप कर सकते हो कि 22 तारीख से आपको 10 दिन आपको चलाना है। तो आप क्या कर सकते हो, हाँ यहीं 10 दिन का पूरा ये यहीं कर सकते हो, राइट। और यहाँ से अपना ओके 1500 ओके। जो भी आप बोलते हो, तो ये कर सकते हो हाँ आपके, मुझे इतना 10 दिन के अंदर मुझे इतना स्पेंड करना है। फिर 10 दिन बाद आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। आपका जो कैंपेन है ना आपका, ये एक बार हाँ बंद हाँ हो जाएगा आपका बजट, एक बार 10 दिन बाद आपका कैंपेन खत्म हो हाँ जाएगा। हाँ। उसके बाद आपको उसको नया बनाना पड़ेगा डुप्लीकेट करके, अथवा इससे आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी आपका एक बार कैंपेन खत्म हो जाए तो, राइट। अब तो कैंपेन तो कैंपेन का आउटपुट चेक करने के बाद तो हम करेंगे भाई ये कैंपेन अपना अच्छा था या हमको चेंज करने की जरूरत है, उसमें क्या है ना। हाँ बरोबर, जो 10 दिन अच्छा परफॉर्म किया तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से 2 तारीख की जगह आपको बढ़ा देना है आपको डेट खाली, फिर आपको पब्लिश कर देना है। हाँ तो आपका जो जो कैंपेन बजट आपने सिलेक्ट किया था वो चलता रहेगा, हाँ बराबर, वापस अपना 10 दिन हाँ चलता रहेगा। फिर जो अच्छा परफॉर्म किया तो आप फिर ऐसे हाँ। बढ़ा सकते हो, जो परफॉर्म नहीं किया तो चेंज कर सकते हो अलग अलग बजट वाइज आप, अथवा कोई ऑडियंस से वो अलग अलग आप कर सकते हो आप, बराबर। ओके ओके हाँ, ओके। तो तो ये फर्क है हमारा डेली बजट और अपना लाइफ टाइम बजट में, बराबर। और लाइफ टाइम बजट में हाँ ये हाँ फीचर्स नहीं आता जो अपने जो ये रन एंड ऑल टाइम जो लिखा है ना, कि आपको हाँ एयर शेड्यूलिंग का, तो इसमें क्या है, 24 घंटे का हम टाइम सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है, राइट। कि आप स्पेसिफिकली मुझे 9 बजे से लेके रात को मुझे 10 बजे तक मुझे मेरा एडवर्टाइजिंग बताना है, तो यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक टाइम जोन पे, राइट। और आपका संडे अच्छा। बंद रहता है आपका, तो यहाँ संडे आप हटा हाँ सकते हो आप, राइट। तो ऐसा ओके। स्पेसिफिक टाइम जोन पे ही आपका एडवर्टाइजिंग चलेगा, सुबह 9 बजे से ही चलेगा। और रात को का आपका 9-10 बजे जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो स्पेसिफिक टाइम जोन पे ही चलेगा, राइट। आपने पूरा, हाँ हाँ, आपको पता है कि आपका ऑडियंस है वो सुबह मतलब दिन में ही ज्यादा एक्टिव रहता है, सुबह 9 बजे से लेके रात तक 10 बजे तक अथवा हम्म 12 बजे तक, तो वही टाइम पे आप रखोगे, रात को बंद रखोगे आप, राइट। तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हो पूरा, राइट। पूरा आप सिलेक्ट अलग अलग, ये कभी मिलेगा लाइफ टाइम बजट में ही मिलेगा आपको, डेली बजट में ये नहीं मिलेगा आपको, राइट। हम्म ओके। और ये रहा आपका कस्टम ऑडियंस। तो ये कस्टम ऑडियंस क्या है, हमारा जो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे आपके जो एंगेजमेंट है ना, आपका जो भी लाइक किया होगा फॉलोइंग किया होगा, तो हम यहाँ से अपना रीटारगेटिंग कर सकते हैं, हम रीमार्केटिंग के लिए, राइट। ये कस्टम कहाँ ऑडियंस में से। यहाँ से, ये कस्टम ऑडियंस है, आप यहाँ से आप सिलेक्ट हाँ करोगे ना, तो जो भी आपने रीटारगेटिंग के लिए जो ऑडियंस क्रिएट किए होगे ना, तो यही बताएगा। तो मैं आपको आगे जाके कैसे क्रिएट करना है ना अलग अलग रीमार्केटिंग का ऑडियंस, तो मैं आपको क्रिएट करके बता दूंगा और यहाँ आ जाएगा, बराबर। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करना है, राइट। वो उसका अलग सेक्शन दिया हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बराबर। अभी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एडसेट लेवल पे, बराबर। ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या कौन सा है, बराबर। प्लस ये लोकेशन में है ना आपका, उसमें से आपको ये वाला ही हम्म सिलेक्ट करना है आपको, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। मतलब उसका क्या मतलब हुआ, जिसका घर ये लोकेशन पे है, तो वही आपको दूसरा वाला आपको सिलेक्ट करना है, राइट। पहले वाले में क्या है, तो उसका घर भी है और आसपास मतलब कोई सिलेक्टेड एरिया में वो मतलब घूम मतलब रिसेंटली इन दिस लोकेशन वो आते रहते हैं, राइट। तो आपको हम्म कौन से आपको लोकेशन के लिए, तो स्पेसिफिकली दूसरा वाला ही आपको सिलेक्ट करना है आपको, पीपल लिविंग इन दिस हम्म लोकेशन, बराबर। हम्म। ओके, ये कर दिया। उसके बाद क्या है आपका हम्म, जो सूरज फिजियोथेरापी है वो भी देख सकते हो। और आपका यहीं से हम्म, आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। पहला आएगा पूरे ऑल हम्म, इंडिया में आएगा, राइट। तो आपको हम्म, क्या करना है, आपका पिन कोड, फॉर एग्जांपल आपको पिन कोड डाल देना, 459 जो भी आपका पिन कोड है वो। तो आपका पिन कोड बोलिए, हम्म। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ आपका फिजियोथेरापी का। एक 1 2 3 0 2 4। 1 2 3
123024। 024। टू। सर मतलब हरियाणा बराबर। हाँ जी। ओके। तो ये रहा आपका जो अपने पिन कोड डाल दोगे तो ऐसा आ जाएगा आपका, बराबर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। तो यहाँ से हम्म। क्या कर सकते हो, पहले पिन कोड से आएगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप पिन है ना, यहाँ ड्रॉप पिन। हाँ जी। हाँ, तो वहां क्लिक करना है आपको, बराबर। और आपको पता है कि आपका क्लिनिक इसमें से आपको पिन कोड तो डाल दिया है, फिर आपको पता है कि ज्यादातर आपका नान वान में नजीक पड़ता है कि यहाँ सात नाली में आपका जो क्लिनिक आपको नजीक पड़ता है। अलवारू भी, हाँ ये। हम्म। नजीक ही पड़ता है, राइट। तो मैं क्या करता हाँ हूँ, जी। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यही वो पिन है वो ड्रॉप ड्रॉप कर देता हूँ। तो क्या है, पूरा ये बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 5 से 7 किलोमीटर आपका रेडियस रखना है आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सात, आप पिन कोड से भी कर सकते हो अपना एडवर्टाइजिंग रन करना, राइट। और आपका फॉर एग्जांपल आपका ये जो सूरज। ये जो आप 7 किलोमीटर ले कहाँ से आए? इनक्लूड से आए क्या? हाँ ना, उससे यहाँ से आया जो अपने ड्रॉप पिन है ना, पहले आपने जो लोकेशन हाँ। आपको पता है, ये ड्रॉप पिन है, तो हम्म। यहाँ से आपने क्लिक किया, ये इसमें आप क्लिक कर दोगे एक बार, फिर ये आ जाएगा, हम्म। ये जो मुझे आप दिख रहे हो। फिर मैंने यहाँ हम्म। नान वान में मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है। फिर ये लोकेशन का ऊपर आपको बता देगा ये किलोमीटर सेट करने का। आया नहीं मेरे वाले में तो किलोमीटर आया नहीं, मैंने सेलेक्ट भी कर दिया और वो आया नहीं किलोमीटर तो। अब आपको उसमें ड्रॉप करना है, यही आपको यहाँ उठा के एक बार उठा के यहाँ आपको ऐसे आपको डालना है, आपको नीचे ऐसे डालोगे। दो तीन बार, दो तीन हम्म। बार कर दिया ड्रॉप मैंने। आया तो नहीं वो। क्या आ रहा है आपको? ये देखो ऊपर। हाँ, ऊपर आ गया ये 16। इसको इसको अगर कम करना हो तो कम आ जाएगा हाँ ना? हाँ, 7 कर दीजिए अथवा 5 कर दीजिए, वहीं से हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये यहीं से अपना अलग अलग आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो अपना किलोमीटर के हिसाब से, बराबर। पिन। ओके। हाँ। ओके। तो ये रहा आपका लोकेशन कैसे अलग अलग सिलेक्ट करना है, प्लस आप क्या कर सकते हो, अलग अलग आप पूरे इंडिया में आपको ये पूरा हरियाणा में बताना है तो अलग अलग यहीं से पूरा हो जाएगा, स्टेट वाइज भी हो जाएगा, बराबर। हम्म। आगे हम्म। जाके आपको इंडिया में करना है तो इंडिया से यहाँ ऑप्शन आएगा। फिर आपका हरियाणा का है तो हरियाणा का, आपको तो स्पेसिफिक आपके हम्म। लोकेशन में बताना है, इसलिए तो कुछ आएगा नहीं, पर यहाँ आपको क्योंकि। खाली जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको। हम्म। बराबर। तो ये हम्म। ज्यादातर लोकेशन का आएगा, प्लस यहाँ पे अलग अलग कंट्री का भी आएगा, जैसे ब्राउजर है ना राइट साइड में। तो हम्म। यहाँ जो भी हम्म। अपने अलग अलग कंट्री जो सपोर्टेड है अपने फेसबुक इंस्टाग्राम का जो यूज करते हैं उसके जो यूजर है वो, राइट। तो उसका हम्म। यहाँ हम्म। पूरा बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एशिया में देखे तो अफगानिस्तान, अर्मेनिया, तो ऐसे सारे अलग अलग कंट्री के पूरे ये लिस्ट आ गए अपने, कौन कौन से सपोर्टेड है हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के अलग अलग यूजर है वो यूज करते हैं, हम्म। राइट। तो पूरे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा आपको, राइट। यहाँ ब्राउजर में जाके आपको अलग अलग, तो आप अलग अलग देख सकते हैं अपना जानकारी के लिए कौन कौन सा अपना ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, बराबर। ज्यादातर तो आपको यहीं हम्म। से करना है, आपको सर्च करके अथवा यहाँ पिन डाल के जो भी आपका हम्म। किलोमीटर सेट करना है वो कर सकते हो आप, और ये राइट। और ये ड्रॉप पिन है, हम 7 8 बार भी कर सकते हैं क्या अलग अलग पर? आप बुआना सिंगाना जैसे एक में कवर ना हो, वही तो। हाँ कर सकते हैं आप अब ये तीन चार देखो, अलग अलग, हाँ 3 4 अलग अलग कर अभी सकते हो आप। हम्म। अब ये जो मैंने कर रखा ठीक है ऐसे? हाँ ठीक है, मतलब आपने बरोबर सिलेक्ट किया है ना, आपने कितना किलोमीटर रखा है आपने। हम्म, किलोमीटर किलोमीटर तो ये रखा है 16 16 16। तो उसकी जगह आप मतलब 5 किलोमीटर ही रख दीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा बहुत ऑडियंस साइज बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या आपके क्लिनिक के आसपास ही रखना है आपको, लोकेशन है वो।
हाँ। ज्यादा आप रखोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, आपका जो पैसे होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको 15-20 किलोमीटर से कोई पेशेंट आते हैं आपको, दूर से इतने। आ, आता है, आता है। हाँ तो रख सकते हो आप, जो बहुत दूर से जो आपके पेशेंट आपके क्लिनिक पे आते हैं, तो आप 16 मत हाँ हाँ। रखिए, तो भी 7-8 किलोमीटर ही रखिए, क्योंकि वो कवर कर लेगा। 8 किलोमीटर से अच्छा ज्यादा मत अच्छा। रखिएगा, हाँ 8 किलो 16 तो कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, आते तो दूर दूर से हैं मेरे पास। अच्छा, बहुत दूर से आते हैं। अमल 15-20 किलोमीटर तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट कीजिएगा। पहले 10 किलोमीटर हम्म रखिएगा, फिर जो 16 है वो रखिएगा। किसमें ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो हिसाब से आप फिर वो डिसाइड कर सकते हैं, अपना डेटा जो चेक करके, अपना स्ट्रेटेजिक चेक करके आप, बराबर। हम्म हम्म हम्म। हम्म हाँ चलेगा इतना, बराबर स्टार्टिंग के लिए तो आप पहले 8 किलोमीटर रखिएगा। फिर जो 16 है तो दोनों में अलग अलग टेस्ट कीजिएगा, कौन से ज्यादा लोकेशन के हिसाब से ज्यादा हमको इंक्वायरी अथवा जो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है हमारे एडवर्टाइजिंग पे, करेक्ट। हम्म ओके। तो ये लोकेशन का आइडिया आ गया ना आपको, कैसे उसका यूज करना है। आ गए। ओके। हाँ, प्लस उसके नीचे एज ग्रुप आएगा कि आपका जो ऑडियंस का, आपको कौन से हम्म ऑडियंस ग्रुप वाले को आपको बताना है, राइट। तो इसमें हम्म 18 से लेके 65 ईयर तक उसको आपको बताना है आपको, बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल आपका हम्म जो ऑडियंस साइज है वो आपका 23 से लेके आपको 50 एज वाले को आपको बताना है, तो यहीं से आप सिलेक्ट करोगे अपना 23 से 50, बराबर। और आपका कौन सा आपका एज ग्रुप आपको मेल है तो वो मैं दोनों को आपको बताना है, राइट आपको। हम्म। एडिट में जाना पड़ेगा क्या? एज के लिए कहाँ हाँ जाना पड़ेगा? हाँ एडिट। एडिट, हाँ एडिट का ऑप्शन आएगा आपको राइट साइड में, हाँ हाँ बराबर। हाँ। आगे इसमें आगे आ आपको, गया। हाँ हाँ 24 से 50 होगा जैसे अपना। हाँ, हाँ हाँ। बराबर। आ गए। आ गया। आगे, ओके। हाँ हाँ ये जी। साथ में करते रहेगा तो आपको क्या प्रैक्टिकल भी होता है आपका, और हाँ यहीं से भी आप हाँ देखते हो। हाँ वो अच्छा है, हाँ। बराबर। फिर नए नए नए। हाँ, नए नए नहीं लगेगा। नया नया नहीं लगे, हाँ जब भी आप करना प्रैक्टिकल करने जाओगे तो नया नया नहीं लगेगी, बराबर। हम्म तो ये एज ग्रुप का हो गया। उसके नीचे आएगा हमारा हम्म। मेल अथवा वुमेन, ऑल किसी को जेंडर। हम बताना चाहते हैं। हाँ हाँ जेंडर आएगा, हाँ बराबर। दोनों को हाँ। बताना चाहते हो ऑल ही दोनों होता है। रखना है। ऑल ही हाँ होता है। ओली होता है, हाँ तो आपको ओल रखना है आपको, राइट। डिटेल टारगेटिंग। हाँ हाँ, तो आपको पहले मैं ये समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स टारगेटिंग समझा देता हूँ। तो डिटेल टारगेटिंग में क्या, आपको जो ऑलरेडी आप जो इंटरेस्ट आप डालते हो कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पहले ब्राउजर में हम क्या है, 3 तरह के ऑडियंस होते हैं फेसबुक में। एक डेमोग्राफिक, जिसका हम देखते हैं कि उसका एजुकेशन क्या है, उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है, हाउस रेंट क्या है, लाइफस्टाइल डिटेल्स क्या है, बराबर। तो इसके हिसाब से हम टारगेट करने का ऑप्शन देता है फेसबुक। और दूसरा है हमारा इंटरेस्ट बेस पे, बराबर। तो आपको स्पेसिफिक उसका इंटरेस्ट है, कोई क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, राइट, कोई ट्रैवल का है, तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बेस पे हम टारगेट कर सकते हैं फेसबुक में। और तीसरा है हमारा बिहेवियर बेस पे, वो ऑनलाइन परचेज करता है कि नहीं करता है, कौन सा ब्रांड फॉलो करता है, बराबर। वो कौन सा डिवाइस यूज करता है, एंड्रॉयड करता है, आईफोन करता है। तो उसके बेस पे क्या है, हम टारगेट कर सकते हैं। तो हम फेसबुक में स्पेसिफिकली हम 3 तरह के से टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, बराबर। डेमोग्राफिक्स में क्या होता है? हाँ डेमोग्राफिक में मैं अब बता देता हूँ, मैं जो मैंने ओपन किया तो इसमें क्या आ गया, एजुकेशन के बेस पे हम टारगेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके बेस पे टारगेट कर सकते हैं, फिर लाइफ इवेंट, उसका बर्थडे है, बराबर, उसका जो अलग अलग हम्म रिलेशन, बर्थडे वाइज उसका एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी है उसके वाइज भी हम यहाँ टारगेट कर सकते हैं, हम्म फिर पेरेंट्स के वाइज हम्म टारगेट कर सकते हैं, फिर रिलेशनशिप है हम्म और वर्क है, बराबर। हम्म तो आपको ऐसा हम्म लगे कि आपको जो है आपके आपका ज्यादातर आपके जो ऑडियंस है वो मेरिड आते हैं, बराबर, जो उसका मेरिटियल स्टेटस है, हम्म कोई मेरिट आता है तो आपको क्या करके सिंपली यहाँ से मेरिट का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यहीं से, बराबर। फिर आपको हम्म ऐसा लगे कि आपको सिंगल आते हैं ज्यादातर, तो आपको यहाँ सिंगल का ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कोई आपको एंगेज है उसी को बताना है आपको, फिर आपको कोई रिलेशनशिप में उसी को स्पेसिफिकली बताना है, तो यहीं से आप पूरा बता हम्म सकते हो आप, बराबर। प्लस अब उसके एडवांस लेवल का भी आता है कि लाइफ इवेंट में आप चले गए तो आपको ऐसा बताना है, आपका कोई फॉर एग्जांपल आपका होम डेकोरेशन का आइटम है, राइट। तो आपको क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ में क्या आएगा आपको,
कि आपको यही लोगों को बताना है जिसका बर्थडे एक वीक के अंदर आने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ में बर्थडे में चला हम्म गया, बराबर। तो यहाँ अपकमिंग बर्थडे का फीचर आता है, तो जिस यही को लोगों को बताएगा जिसका बर्थडे एक वीक के अंदर आने वाला है, राइट। तो आप ऑफर भी निकाल सकते हो कि हम्म जिसका बर्थडे एक वीक के अंदर आने वाला है, तो इसको 20% 25% ऑफ मिलेगा, बराबर। ऐसा ऑफर आप निकाल सकते हो अपना हम्म क्लिनिक के लिए, राइट। हम्म बराबर। तो ये फिर आपका क्या, मैरिज एनिवर्सरीज भी आप अपना टारगेट कर सकते हो कि जिसका मैरिज एनिवर्सरी 30 दिन अथवा 31 अथवा 60 डे के अंदर आने वाला है, उसी को स्पेसिफिकली आपको बताना हम्म। है। तो यहीं से पूरा आप बता सकते हो, राइट, राइट साइड में आप, बराबर। ये तो अपने इतने है नहीं काम का ना। हाँ, तो आपको आगे जाके, हाँ, ज्यादातर आपको तो नहीं होगा, बराबर। तो आप अलग हम्म अलग यहाँ से आपको ये वाला अच्छा रहेगा आपको, जो रिलेशनशिप में आप मेरिट मेरिट जो आपको आता है कि आपको जो आपको क्लिनिक पे ज्यादातर मेरिट लोग आते हैं, तो यहीं से सिलेक्ट हम्म, कर सकते हो आप। अथवा दोनों ही अच्छा आते हैं, राइट, सिंगल अथवा हाँ। मेरिट दोनों आते हैं, राइट। तो ये दोनों आप डाल सकते हो अपना, सिले यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दोनों को दिया। भी, दोनों भी वो कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते